भूमि पूजन समारोह जीबीसी में सोमवार को प्रदेश के धार्मिक शहरों में भी निवेश परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ। इसमें अयोध्या, काशी और मथुरा में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाएं शामिल हैं। इन शहरों समेत प्रदेश के सभी 8 धार्मिक स्थलों में 86,000 करोड़ रुपए से लगभग 500 परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जाएगा। इससे लगभग 2.5 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। अयोध्या में सिर्फ पर्यटन विभाग के जरिए 3,500 करोड़ के निवेश से 142 होटल, रिजॉर्ट व गेस्ट हाउस का निर्माण कराया जाएगा। वहीं आवास विभाग के जरिए 3,409 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। अयोध्या में सभी विभागों के 146 प्रोजेक्ट से लगभग 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह वाराणसी में विभिन्न विभागों की 124 प्रोजेक्ट धरातल पर उतरेंगे। इनमें सर्वाधिक पर्यटन व हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के हैं। इसके करीब 43,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। निवेश परियोजनाओं में सरकार का फोकस प्रमुख धार्मिक शहरों पर भी है। श्री काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण और अयोध्या धाम में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद निवेशक भी इन शहरों में काफी रुचि दिखा रहे हैं। जीबीसी में सिर्फ अयोध्या, काशी व मथुरा के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है। इसमें काशी में 15,314 करोड़ रुपए से 124 प्रोजेक्ट, मथुरा में 13,487 करोड़ रुपए से 81 और अयोध्या में 10,156 करोड़ से 146 प्रोजेक्ट शुरू होंगे। द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा अयोध्या में तो सराफ ग्रुप मुरादाबाद में लॉजिस्टिक पार्क विकसित करेगा। 1250 करोड़ का निवेश होगा। 1250 लोगों को रोजगार मिलेगा। अशोक लीलैंड इलेक्ट्रिक बस बनाने का प्लांट लगाएगी। तो हर साल 2500 बसों का निर्माण होगा। 1,000 करोड़ का निवेश होगा। 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। एडवर्ड टेक्नोलॉजी ग्रेटर नोएडा में ऑटोमेटेड रोबोट मटेरियल हैंडलिंग टेक्नोलॉजी का विकास करेगी। 500 करोड़ का निवेश होगा। 2,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। चंदौली में 1680 मेगावाट क्षमता का हाइड्रो पंप स्टोरेज प्लांट। 9,450 करोड़ का निवेश होगा। 2,500 लोगों को रोजगार मिलेगा। JSW एनर्जी सोनभद्र में 1680 मेगावाट का पंप स्टोरेज प्लांट। 8,000 करोड़ का निवेश होगा। 840 लोगों को रोजगार मिलेगा। NITP डेवलपर्स गौतम बुद्ध नगर में 400 मेगावाट के 6 डेटा सेंटर बनाएगी। 30,000 करोड़ का निवेश होगा। 2,160 को रोजगार मिलेगा। टोरंट पावर सोनभद्र में 2 पंप हाइड्रो स्टोरेज प्लांट लगाएगी। एक प्लांट की क्षमता 2400 मेगावाट, दूसरे की क्षमता 1750 मेगावाट होगी। 22,800 करोड़ का निवेश होगा। 4800 को रोजगार मिलेगा। ग्रीनको ग्रुप सोनभद्र में 3,660 मेगावाट के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट लगाएगा। 17,181 करोड़ का निवेश होगा। 300 को रोजगार मिलेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राशिद अलवी लाइव जुड़ गए लखनऊ से। राशिद, जिस तरीके से प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स मिले हैं और कई सारी चीजों का शिलान्यास यहां पर कल से लगातार जारी है, कितना फायदेमंद ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आप देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगातार जो इस समय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की गई है और उसमें प्रधानमंत्री चीफ गेस्ट थे। आज मुख्यमंत्री भी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान आए हैं दौरा करने के लिए और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरा कर रहे हैं। 10:30 बजे का कार्यक्रम था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो कि आज दौरा करने आए। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जो औद्योगिक संस्थाएं लगाई जा रही हैं, जो फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, उसको देखते हुए जो रोजगार का बयार बहेगा वो उत्तर प्रदेश में लगातार रोजगार जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको मिलेगा। रशीद, देखा हमने कल से किस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति पहुंचे हैं। बोनी कपूर, अडानी, अंबानी, मित्तल, ऐसे कई ग्रुप्स हैं, कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी तमाम नाम लेना भी अभी असंभव होगा। लेकिन ये तमाम जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़े उद्योगपति हैं, ये अब उत्तर प्रदेश में इंटरेस्ट जगाने लगे हैं। क्या इसका एक बड़ा कारण माना जाए?
जी, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में पहले अगर 2014 के पहले की अगर बात करें तो 2014 से पहले नोएडा या गाजियाबाद में ही फैक्ट्रियां लगाई जाती थी, निवेश किया जाता था, क्योंकि वहां ही विकसित माना जाता था, जो कि उत्तर प्रदेश का लास्ट शोर है। और दूसरी बात है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अब आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार काम कर रहे हैं, जो विकासशील होगा। और जो जिस तरह से अगर हम बात करें तो अगर जो युवा है, जो युवा पीढ़ी है, जिनको रोजगार नहीं मिला है, उनको भरपूर मात्रा में रोजगार मिलेगी। रशीद, हम कह सकते हैं कि एक बड़ा कारण मथुरा, काशी, अयोध्या, प्रयागराज, इन तमाम जगहों का जो डेवलप जिस तरीके से किया जा रहा है, सरकार ने यहाँ पर एक विशेष तीर्थ नगरी के रूप में जिनको डेवलप भी किया है, कहीं ना कहीं एक ये बड़ा कारण भी बन रहा है कि लोग इन शहरों में अब पहले से ज्यादा इंटरेस्ट जगाने लगे हैं और चाहते हैं कि ये शहर और डेवलप हो, उद्योगों की नजरिए से भी, साथ ही जो स्थानीय लोग हैं उनको भी रोजगार मिल सके। जी बिल्कुल, अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में जिस तरह से प्रभु श्री राम की मंदिर बनकर तैयार हो गई, जो कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा भी था, और मंदिर बनने के बाद जो वहाँ का विकास हुआ है वो महत्वपूर्ण था। और जिस तरह से विकास हुआ है वो देखने लायक है। वहाँ के रोजगार, जो ठेला वाले थे, जो रेहड़ी वाले थे, जो छोटे दुकानदार थे, उनको भी रोजगार मिला है। जैसे गेस्ट हाउस हो गया और होटल्स वाले हो गए, उनको बड़ा रोजगार मिला है। जो इन्वेस्टर हैं, जैसे होटल इन्वेस्टर हैं, बिल्डर्स हैं, वो भी लगातार अयोध्या में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज संगम है, संगम और प्रयागराज जो कि अब धीरे धीरे जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से विकास कर रहे हैं, उसको देखते हुए इन्वेस्टर इलाहाबाद में भी इन्वेस्ट करने की लगातार होड़ लगाए हैं। और अगर वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में काशी विश्वनाथ की मंदिर है, जो कि जो ज्ञानवापी मामला अभी तक चल रहा है, उसको देखते हुए जिस तरह से काशी, क्योंकि वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांसद भी हैं, उसको देखते हुए जिस तरह से विकास वाराणसी में हुआ है, उसी को देखते हुए जो इन्वेस्टर हैं, जो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो लगातार वाराणसी, काशी और मथुरा में लगातार इन्वेस्ट करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। रशीद, आपके पीछे भी हम कई लोगों को देख पा रहे हैं जो संभवतः इंटरेस्ट हो इस कार्यक्रम में बताने के लिए, चाहे वो वॉलंटियर्स हो या फिर उद्योगपति हो, इन्वेस्टर्स हो। हम चाहेंगे कि आप अगर उन लोगों से चर्चा कर सकें तो बहुत बेहतर है, क्योंकि महिलाएं मुझे ज़्यादातर नज़र आ रही हैं और मुझे लग रहा है महिलाएं भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर बहुत ज़्यादा हिस्सा ले रही हैं और काफ़ी तादाद में महिला उद्योगपति भी यहाँ पहुँची हैं। जी, अगर महिलाओं की बात करें तो महिला उद्योगपति और महिला जिस तरह से कार्यकर्ती भी हैं, और जो इन्वेस्टर हैं वो भी हैं, और जो यहाँ गेस्ट हैं वो भी हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि मैम, जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है, जिस तरह से इन्वेस्ट उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस इन्वेस्ट से ये होगा कि जैसे हमारे बच्चे थे, अब वो पढ़ लिख के कहीं बाहर जा रहे हैं, हैदराबाद, बंगलौर, वहाँ पे वो जितना उनको सैलरी नहीं मिल रही है, उससे ज़्यादा उनको किराया जो खर्चे हैं, अब जैसे हमारे यूपी में हो जाएगा। यूपी में जो हमारे बच्चे हैं वो अब हमारे घर में रहेंगे, घर के आसपास रहेंगे, तो उनमें वो मतलब वो चीज़ बचेगी, बच्चा भी अपने माँ बाप के साथ रहेगा। इससे तो यही है, जब यहाँ पे सारी हमारी जो है इन्वेस्टमेंट हो रहा है, रोजगार बढ़ेंगे, तो यहाँ हमारी यूपी के लिए अच्छा ही है। रोजगार बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में जो बाहर से लोग, जो बाहर के युवा जाते थे काम करने के लिए, उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मैम, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और मोदी सरकार काम कर रही, जो इन्वेस्टर आ रहे हैं और जिस तरह से इन्वेस्ट यूपी में हो रहा है, उसको किस तरह से आप देखते हैं? एक सकारात्मक सोच की तरीके से हम देख रहे हैं इसको, क्योंकि ये पहले खाली विदेशों में होता था। कुछ लोग पहले विदेश जाते थे और वहाँ पे इस तरह के फेयर्स लगते थे, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज वहाँ पे होती थी। पर जब से मोदी जी ने यहाँ पे शुरू किया है, एक नई ग्रोथ और नई सोच का आगाज़ हुआ है। एक सोच बढ़ रही है कि हमारा देश भी एक संपन्न देश की तरफ बढ़ रहा है। मेरे लिए ये एक बहुत ही मतलब अच्छा रोमांचक अनुभव है कि मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और मैं इसका एक पार्ट हूँ। थैंक यू।
जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार अगर रोजगार बढ़ रही है, उसको देखते हुए जो महिलाएं हैं वो भी उत्साहित हैं। हमारे साथ कुछ बात करने के लिए यहाँ पे अधिकारीगण हैं और इन्वेस्टर हैं। सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार इन्वेस्ट हो रहा है और लगातार विकास हो रहा है, जो बाहर युवा जाते थे काम करने के लिए वो अब उत्तर प्रदेश में काम करेंगे, उसके बारे में आप कितना भावुक? यहाँ के ऑर्गेनाइजर लोग हैं, उनसे बात करिए आप लोग। जो है हम लोग अपने अरेंजमेंट में लगे हुए हैं, वो बता पाएंगे। ये अरेंजमेंट करने के लिए लगे हुए हैं। और जिस तरह से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, उसको देखते हुए इन्वेस्टर भी लगातार यहाँ पे, क्योंकि अब भय नहीं रहा उत्तर प्रदेश में। जो गुंडा राज पहले था अब वो गुंडा राज यहाँ पे नहीं रह गया, इसलिए योगी आदित्यनाथ को देखते हुए जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो यूपी में अपना पांव पसार रहे हैं। और रशीद, यानी कि हम कह सकते हैं एक प्रकार से पलायन रोकने के लिए भी है, क्योंकि हमारे देश का युवा पढ़ लिख कर ज़्यादातर विदेश भागने की फिराक में रहता है कि ज़्यादा अच्छे पैसे मिलेंगे, ज़्यादा अच्छा पद मिलेगा। लेकिन अगर इस तरीके से इन्वेस्टर्स हमारे देश में ही, हमारे शहर, अपने शहर में ही इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक होंगे तो हमारे देश के युवा का पलायन भी रुकेगा और अपने ही घर रहकर ज़्यादा अच्छे एनर्जी के साथ, ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी के साथ, इनोवेशन के साथ काम कर सकेगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से युवा अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो युवा थे वो लगातार या तो मुंबई जाते थे, महाराष्ट्र जाते थे, या तो गुजरात जाते थे। अब मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात की तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश में अगर विकास हो रहा है तो युवाओं को एक बेहतर रोजगार मिलेगा। जो युवा बाहर में जाते थे, एक एक साल रह जाते थे और उनको प्रताड़ित भी किया जाता था, प्रताड़ना का सामना भी करना पड़ता था, तो उससे अब उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी सरकार और मोदी सरकार काम कर रही है, जिस तरह से युवाओं को रोजगार मिलेगा वो बेहतर बनेगा। और दूसरी बात अगर बात करें तो पहले जो इन्वेस्टर थे, जो इन्वेस्ट करने वाले थे, जो यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाने, वो कहीं ना कहीं डरते थे उत्तर प्रदेश में कि गुंडा राज है, माफिया राज है। मगर ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार राज है। राशिद, हम कल से हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरीके से इन्वेस्टर्स वहां पर आना जाना सिलसिला लगातार जारी है। आज सीएम योगी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे। आज क्या कुछ खास हमें देखने को मिल सकता है इस कार्यक्रम में? जी, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कल की गई है, आज है और कल भी है, जो कि त्रिदिवसीय है, लगातार है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। और दूसरी बात है कि जो यहाँ के बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, वो भी यहाँ पे लगातार मौजूद हैं, जो कि 4 बजे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ कार्यक्रम लगा हुआ है। यहाँ पे नृत्य किया जा रहा है, जो कि जैसे हम अगर बात करें तो जयपुर और राजस्थान के भी यहाँ कलाकार आए हुए हैं। जो इन्वेस्टर हैं उनको लुभाने की काम किया जा रहा है, उनको मनमोहने की काम की जा रही है। इसके अलावा राशिद, एक बार और हम आपसे चाहेंगे कि आप यहाँ का जायजा लें, तस्वीरें हमें दिखाएं, क्योंकि बैकग्राउंड में हमें कई तरीके के लोग नजर आ रहे हैं, कुछ म्यूजिक साउंड भी हमें, ढोल नगाड़ों की आवाज़ें भी हमें लगातार आ रही है। जायजा वहाँ का माहौल किस तरीके से नजर आ रहा है, लोगों के चेहरे पे क्या भाव नजर आ रहे हैं, वो भी एक बार आप दिखाएं। जी, मैं बिल्कुल अपने कैमरामैन से बोलूँगा कि ज़रा आप दिखाएं कि जिस तरह से कार्यक्रम जो यहाँ पे लगातार हो रहा है, जो आयोजन हो रहा है, वो देखने लायक है। लगातार यहाँ पे कार्यक्रम किए जा रहे हैं और आप देख सकती हैं कि ये मेन गेट है जहाँ से एंट्री इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एंट्री करने के लिए है। ये सुरक्षा व्यवस्था भी लगाई गई है। और यहाँ पे अगर बात करें तो जिस तरह से जेंट्स पुरुष इन्वेस्टर हैं, उससे ज़्यादा ऐसा महसूस हो रहा है कि उससे ज़्यादा जो महिला इन्वेस्टर हैं वो भी लगातार यहाँ पे आ रही हैं। और ये कार्यक्रम किया जा रहा है, नृत्य किया जा रहा है। एक तरफ इस साइड में भी नृत्य किया जा रहा है और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दूसरी साइड में भी नृत्य हो रहा है, वो भी जो कि मनमोहक नृत्य किया जा रहा है। और लगातार यहाँ पे जिस तरह से नृत्य और सजावटें की गई हैं, वो बेहद खूबसूरती का एक नज़रिया है। जिस तरह से लखनऊ उत्तर प्रदेश में लगातार योगी आदित्यनाथ, अभी तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, उसमें भी इसी तरह के मनमोहक नृत्य हो रहे थे। लगातार जिस तरह से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाने का काम कर रहे हैं, वो बेहद ही
बेहद ही खूबसूरत और सराहनीय है। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम लगातार हो रहा है, जिस तरह से इन्वेस्टर आ रहे हैं, जिस तरह से आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि जो मेन द्वार से अंदर जाती है, अंदर जाने का जो रास्ता है वो बेहद ही खूबसूरत सजाया गया है। सुस्वागतम जीसीबी लिखा गया है, 04 LDA की तरफ से ये किया गया है। और योगी आदित्यनाथ का कहना है कि भारत अमृत काल में पहुंच चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार ये बात कह रहे हैं कि भारत अमृत काल में पहुंच गया, अमृत काल के में पहुंच चुका है। और उत्तर प्रदेश में प्रतिभाओं की जो भूमि है वो उत्तर प्रदेश है। अगर प्रतिभा की बात करें तो उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ का कहना है कि उत्तर प्रदेश प्रतिभाओं की भूमि है। लगातार जो कि यहाँ प्रतिभाएं हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में लाखों नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। जो नौजवान उत्तर प्रदेश छोड़कर, यूपी छोड़कर चले जाते थे बाहर में काम करने के लिए, अगर बात करें तो विदेशों में भी जाते थे। जैसे सऊदी अरबिया में लोग चले जाते थे, 2 साल 3 साल लगातार काम करते थे, फिर भी उनको उस तरह की मजदूरी नहीं मिल पाती थी। अब उत्तर प्रदेश में उससे बेहतर रोजगार मिलेगा, उससे बेहतर और रहने की व्यवस्था होगी। और उत्तर प्रदेश को जिस तरह से योगी आदित्यनाथ चुस्त और दुरुस्त बनाए हैं, जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था, जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन किए हुए हैं, उसको देखते हुए ही यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर लगातार बड़ा इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल राशिद, देखिए खास बात ये भी है कि यहाँ और पर ये जो गेट है ये जी जी। राशिद, जो तस्वीरें तो हम देख पा रहे हैं, बड़ी खूबसूरत सी तस्वीरें नजर आ रही हैं और उतना ही उत्साह लोगों में भी नजर आ रहा है। आपसे हम ये भी समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि देखिए इन्वेस्ट भी उस क्षेत्र में हो रहा है, उन जगहों पर हो रहा है जहां पर हमारा उत्तर प्रदेश लगातार जो है वो गतिशील होते जा रहा है, क्रियाशील होते जा रहा है और लगातार कुछ ना कुछ बेहतर कर रहा है। चाहे हम बात करें आवास की, पर्यटन की, पशुपालन की, आयुष की, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, ऐसे क्षेत्रों में निवेश अब लोग कर रहे हैं जो वाकई में उत्तर प्रदेश धीरे धीरे करके अब ऊपर उठने की कगार पर है। ये वो छोटी से छोटी चीजें भी हैं जिसके लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप आइए हमारे उत्तर प्रदेश में, निवेश कीजिए, यहाँ पर देखिए किस तरीके से लोग काम करते हैं, किस तरीके से यहाँ का माहौल बनता है और कैसे उत्तर प्रदेश से लोग निकलकर यहाँ की योजनाएं, यहाँ की नीति को बाहर भी अपनाना चाहते हैं। इस तरीके की तस्वीरें भी को मिल रही हैं। ये बहुत अच्छे, ये छोटे छोटे सेक्टर भी हैं देखिए राशिद, कि जहां पर जो निवेशक है वो निवेश करने के लिए लगातार इंटरेस्ट दिखा रहा है। तो चलिए, राशिद से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से उनको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर हैं जिनमें निवेश होगा, वहां पर रोजगार सृजन क्या होगा। आवास 3409 करोड़, यहाँ पर रोजगार सृजन है 535 करोड़। पर्यटन 3129 करोड़, रोजगार सृजन 6396 करोड़। पशुपालन 14 करोड़, 93 रोजगार सृजन। आयुष विभाग 15 करोड़, 100 रोजगार सृजन। सहकारिता 57 करोड़, 37 लाख, यहाँ पर रोजगार सृजन 100। और दुग्ध विकास की अगर हम बात करें तो 150 करोड़ प्रस्तावित निवेश है यहाँ पर और 285 रोजगार सृजन। इसके अलावा ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोत विभाग, यहाँ प्रस्तावित निवेश 107 करोड़ और 50 रोजगार सृजन। चिकित्सा शिक्षा विभाग की बात करें तो प्रस्तावित निवेश यहाँ पर 48 करोड़ 15 लाख है और रोजगार सृजन 337 है। एमएसएमई प्रस्तावित निवेश 189 करोड़ और रोजगार सृजन 1775। वन विभाग प्रस्तावित निवेश 575 करोड़ और रोजगार सृजन 675। इसके अलावा उच्च शिक्षा विभाग जहां 550 करोड़ का प्रस्तावित निवेश है और रोजगार सृजन 630। तो एक बार फिर से हमारे साथ राशिद जुड़ गए हैं।
राशिद, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे निवेश और निवेशकों की, निवेशक भी उन जगहों पर निवेश दिखा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। चाहे हम बात करें देखिए आवास की, सहकारिता की, दुग्ध विकास की, पशुपालन की, तकनीकी शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा या उच्च शिक्षा की। जी बिल्कुल, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अगर तकनीकी शिक्षा की बात करें या उच्च शिक्षा की बात करें, माध्यमिक शिक्षा की बात करें, तो लगातार जिस तरह से उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा उत्तर प्रदेश में लगातार चली आ रही है, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पे काम भी कर रहे हैं। अगर बात करें तो जो कि यहाँ का जो उत्तर प्रदेश का लास्ट ज़िला है सोनभद्र, जो कि 4 प्रदेशों से टच हुआ है, जिसमें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तर प्रदेश भी है। और वहाँ पे मेडिकल कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज और रोड्स और वहाँ के जो शिक्षा व्यवस्था है उसको चुस्त दुरुस्त किया गया है। मेडिकल कॉलेज बनाया गया है। जो मेडिकल की जो ट्रॉमा सेंटर के लिए, जैसे सुनने में आता था कि ट्रॉमा सेंटर के लिए सोनभद्र आखिरी छोर से लोग वाराणसी जाते थे ट्रॉमा सेंटर में इलाज कराने के लिए, अब वो ट्रॉमा सेंटर सोनभद्र में भी बन के तैयार हो चुका है। इसलिए अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के लास्ट छोर में अगर योगी आदित्यनाथ जिस तरह से काम कर रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश का एक विकास देखने को मिल रहा है। बिल्कुल राशिद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से जीबीसी का आयोजन 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश में कराया जा रहा है, न सिर्फ धार्मिक नगरी बल्कि कहा जा रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं निवेशकों का खजाना खुला है। देखने वाली बात होगी कि अंतिम दिन तक उत्तर प्रदेश को कितना निवेश हासिल हो सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadeshlive.com पर जाना ना भूलें।